9 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप का 19वां मैच। इस विश्व कप का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला, जिसका इंतजार भारत और पाकिस्तान के साथ साथ पूरा विश्व क्रिकेट कर रहा था। यह कोई आम मैच नहीं था। यह T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे हाई इंटेंसिटी वाला मैच था। यह मुकाबला तय करने वाला था कि हिंदुस्तान के लोग मुस्कुराते हुए सोएंगे या फिर पाकिस्तान के लोग अपनी टीवी तोड़कर सोएंगे। यह मुकाबला जो तय करने वाला था कि हिंदुस्तान के लोग जश्न के साथ अपना भोजन लेकर सोएंगे या फिर पाकिस्तान के लोग अपनी लाइटें बंद करके भूखे और सिसकते हुए सो जाएंगे। यह मुकाबला जो तय करने वाला था कि अगली सुबह हिंदुस्तान के अखबार और सोशल मीडिया में भारतीय खिलाड़ियों के पराक्रम का जिक्र होगा या पाकिस्तान के अखबार और उनकी सोशल मीडिया में उनकी पराजय और उनके खिलाड़ियों के करतूतों पर बहस होगी। आपने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी कौम से एक और खेल आपने छीन लिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूयॉर्क के सेंटर में अमेरिका के अंदर पेशाब कर दिया है। आप डरते हैं यार। यू आर स्केयर्ड ऑफ हिटिंग द शॉट्स इवन। ठीक है, आपके सामने कोई भी बॉलर आ जाएगा, आप घबराएंगे उसको खेलते हुए, आपसे अपना बल्ला ही नहीं पकड़ा जाता। 120 रन, 120 गेंदे। कौन सी स्मार्ट कप्तानी? अपनी विकेट कैसे थ्रो करके गया? नाम का किंग बने हुए हैं यार, यहाँ पे तमाशा बना रखा है पाकिस्तान क्रिकेट का। जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। शॉकिंग, सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड बट नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड जस्सी कांड। आईसीसी ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के कुछ प्रारंभिक मैच न्यूयॉर्क में करवाने का फैसला किया। न्यूयॉर्क का नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जनवरी 2023 तक एक खाली जमीन था। आईसीसी ने दिसंबर 2023 में यहां पर 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए मॉड्यूलर यानी टेम्पररी स्टेडियम बनवाना प्रारंभ किया। न्यूयॉर्क में दिसंबर से मार्च तक ठंड का मौसम होने के कारण वहां पर पिच बनाना संभव नहीं था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बनी ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में न्यूयॉर्क स्टेडियम के लिए 10 पिचें बनाई गई। करीब 30 टन के वजन वाली इन पिचों को दिसंबर 2023 में समुद्र के रास्ते अमेरिका के फ्लोरिडा शहर पहुंचाया गया। फ्लोरिडा में लगभग 5 महीने तक इन पिचों को तैयार किया गया और अप्रैल में नासाउ स्टेडियम में फिट कर दिया गया। ड्रॉप इन पिचों को बनने से लेकर मैच के लिए रेडी होने में कम से कम 9 महीने का वक्त लगता है और यही कारण था कि नासाउ स्टेडियम में डाली गई यह ड्रॉप इन पिच ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। कम समय होने के कारण इन पिचों पर ना ठीक से रोलिंग हो पाई और ना ही सही से इनका मेंटेनेंस हो पाया और पिचों के ना तैयार होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैच प्रारंभ हो गए। चीफ पिच क्यूरेटर डेमियन हॉग ने बताया कि नासाउ में पिच के कई हिस्सों पर घास उगी हुई है। घास को सेटल होने के लिए टाइम नहीं मिला, जिसका नतीजा अब सबके सामने था। गेंदबाजों को असमान उछाल मिल रही थी, बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी। बल्लेबाजी करते समय शॉट मेकिंग में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तक इस पिच पर 5 मैच खेले जा चुके थे और इन 5 मैचों की 10 पारियों में औसत स्कोर महज 105 रन का था। कुल मिलाकर यह पिच जहाँ बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान बन चुकी थी, वहीं तेज और स्विंग गेंदबाजों के लिए स्वर्ग। और यही कारण था कि पाकिस्तान इस मैच में अपनी पूरी ताकत, रफ्तार और स्विंग के साथ उतरता है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, ये वो स्विंग और रफ्तार के सौदागर थे जिनके दम पर पाकिस्तान इस मैच में भारत को शिकस्त देने की हसरत पाल बैठा था। बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान और तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनी इस पिच पर अपने तेज गेंदबाजों के दम पर अपनी जीत की हसरत लिए पाकिस्तान 9 जून 2024 को इस मुकाबले में अब भारत के सामने था और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी का प्रारंभ किया, लेकिन दूसरे ही ओवर की तीसरी ही गेंद पर नसीम शाह ने विराट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जिस विराट कोहली को न्यूयॉर्क के इस मुश्किल पिच पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था, वे विराट कोहली 3 बॉल पर 4 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। भारत मात्र 12 रन के स्कोर पर अपने विराट बल्लेबाज को खो चुका था। अब भारत की उम्मीदें अपने ब्रह्मास्त्र यानी अपने हिटमैन पर आकर टिक गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा ने हवाई फ्लिक किया। गेंद ऊंची तो गई लेकिन दूर नहीं जा सकी और स्क्वायर लेग पर खड़े हारिस रऊफ ने रोहित को कैच कर लिया। 3 ओवर के अंदर महज 19 रन के स्कोर पर भारत अपने रोहित और विराट को खो चुका था और यहीं से प्रारंभ हो जाती है भारतीय बल्लेबाजों के आने और जाने की कहानी।
रोहित के जाने के बाद इस मैच में अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर सका। ऋषभ पंत ने 31 गेंदों पर 42 रन की एक बेहतरीन पारी खेली और अक्षर पटेल ने भी 18 गेंदों में 20 बहुमूल्य रन बनाए। वो तो भला हो अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने इस मुश्किल पिच पर 13 गेंदों में 9 रन और मोहम्मद सिराज ने 7 गेंदों में 7 रन बनाकर भारत का स्कोर 119 रन तक पहुंचाने में मदद की। इस मैच में सबसे ज्यादा निराश सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने किया था। शिवम दुबे ने इस मैच में 9 गेंद खराब करके सिर्फ 3 रनों का योगदान दिया था और कुछ ऐसा ही हाल सूर्य कुमार का भी रहा। सूर्या ने भी 8 गेंदें खेलकर सिर्फ 7 रनों का योगदान किया और कहीं न कहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में रिंकू सिंह को याद करने के लिए मजबूर कर दिया। 119 रनों पर भारत को समेटने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों की खुशी अपना जमीन छोड़ चुकी थी। पाकिस्तानी दर्शक अपने गेंदबाजों के इस पराक्रम पर अपनी जान लुटा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स से पाकिस्तानी गेंदबाजों के तारीफों के कसीदे गढ़े जा रहे थे। पाकिस्तान अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो चुका था, लेकिन यह कहानी अभी अधूरी थी क्योंकि भारत के जस्सी का आना अभी बाकी था। 120 रनों के इस सामान्य से लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से सस्ते विराट और सस्ते रोहित यानी बाबर और रिजवान की जोड़ी मैदान पर आती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप के पहले ही ओवर में 9 रन कूटकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस मैच में पाकिस्तान ने 4 ओवर की समाप्ति तक बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए थे, लेकिन भारत की पारी का 5वां ओवर लेकर आए जस्सी ने चौथी गेंद पर बाबर को ध्वस्त कर दिया। बुमराह की बैक ऑफ लेंथ गेंद को बाबर ने थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले पर लगकर वाइड स्लिप में खड़े सूर्या के पास चली गई और सूर्या ने आगे की तरफ डाइव लगाकर एक बेमिसाल कैच पकड़कर बाबर की इस पारी को समाप्त कर दिया। लेकिन बाबर के जाने के बाद भी मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने पाकिस्तान की पारी को अच्छे से संभाल लिया। पाकिस्तान 10 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 57 रन बना चुका था। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए अब 60 गेंदों में सिर्फ 63 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान के पास अभी भी उसके 9 विकेट सुरक्षित थे। लेकिन भारतीय पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने उस्मान की पारी का अंत कर दिया। 10.1 ओवर में पाकिस्तान के 57 रन पर अब 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की उम्मीद और भारत की हार का कारण बनते जा रहे थे। इस मैच में पाकिस्तान 14 ओवर की समाप्ति तक अपने 3 विकेट खोकर 80 रन बना चुका था। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर अभी भी मैदान में थे। पाकिस्तान को जीत के लिए अब 36 गेंदों में सिर्फ 40 रनों की जरूरत रह गई थी और पाकिस्तान के पास अभी भी उनके 7 विकेट सुरक्षित थे। ये आंकड़े बता रहे थे कि मोहम्मद रिजवान के रहते इस मैच में पाक की जीत निश्चित है। जीत का प्रतिशत 92% पाकिस्तान के पक्ष में था, जबकि भारत की जीत सिर्फ 8% दिखाई जा रही थी। जिस ऐप पर इस मैच को दिखाया जा रहा था वहां पर भारतीय दर्शकों की संख्या में लगभग 20 मिलियन की गिरावट आ चुकी थी। स्टेडियम में पाकिस्तानी दर्शकों का शोर बढ़ता जा रहा था कि आज उनके देश में टीवियां नहीं तोड़ी जाएंगी, आज उनके देश में सिर्फ और सिर्फ भारत के हार की मिठाइयां बांटी जाएंगी। लेकिन कुदरत को यह कहानी मंजूर नहीं थी। जीत की तरफ बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कदम को रोकने के लिए भारतीय कप्तान ने 15वें ओवर के लिए एक बार फिर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गेंद एक बार फिर जस्सी के हाथ में थी। पूरे भारत की उम्मीदों का भार अब जसप्रीत बुमराह के कंधों पर था। यह काम अगर जस्सी नहीं कर सकता था तो फिर भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं कर सकता था। और जस्सी ने आते ही एक ऐसी गेंद डाली जिस गेंद ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। लगातार 14 ओवरों से पाकिस्तान का विजय पताका लेकर आगे बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान चारों खाने चित्त हो गए। जसप्रीत बुमराह की यह इतनी कमाल की गेंद थी जो ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ गिरकर अंदर आई। मोहम्मद रिजवान ने उस गेंद को स्लॉग करने की कोशिश की और गेंद ने स्टंप और गिल्लियां सब कुछ बिखेर दिया। और रिजवान के जाने के बाद जस्सी, हार्दिक और अर्शदीप ने पाक के बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और पाकिस्तान को 113 रनों पर रोककर भारत को 6 रनों से जीत दिलवा दी। पाकिस्तान की तरफ से जब नसीम शाह, शाहीन शाह, अफरीदी, हरीश रऊफ और मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि गेंदबाजी हो तो ऐसी, लाइन और लेंथ हो तो ऐसी, लेकिन जब जसप्रीत आए तो लोगों ने कहा यार वो सब तो ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरी की पूरी जस्सी की थी। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में बता दिया कि करना दुनिया के महान गेंदबाजों का जिक्र, लेकिन उस जिक्र में भारत के जस्सी का नाम लेना मत भूलना। बुमराह
बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च करके पाकिस्तान के 3 सबसे घातक बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसमें बाबर रिजवान और इफ्तिकार चाचा का विकेट शामिल था। जस्सी ने इस मैच में भारत के लिए 8% पर खड़े प्रेडिक्शन मीटर को लाकर 100% पर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान को 92% से घसीटकर 0% पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैच से पहले जिस नसीम शाह और शाहीन शाह को लोग जस्सी से बेहतर बता रहे थे, जब मैच खत्म हुआ तो अपनी हार पर नसीम शाह की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और शाहीन शाह अफरीदी नसीम के आंसुओं को पोंछते हुए नजर आए। पहली इनिंग थी जो 119 स्कोर हुआ, उस टाइम आपका यही होगा कि लो जी आज तो जबरदस्त हो गया कि नहीं? हम तो जीत के बैठ गए थे भाई। ऐसा क्रिकेट तो हमारे उधर गलियों के बच्चे भी नहीं खेलते जैसे ये बेंचोत गांडू लोग खेले। ये हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, ये खेल का हिस्सा नहीं है। हम इतनी कभी कभी हार चलती है, हमारी तो हर वक्त लगातार शिकस्तें इतनी ज़्यादा होती हैं और मुझे आखिरी दम तक उम्मीद थी, मुझे अल्लाह पे यकीन था, मुझे अपनी टीम पे यकीन था कि कुछ ना कुछ, क्या पता कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। 119 स्कोर ये नहीं बन सके आपसे, लानत है ऐसी टीम पर। भाई क्या है हम पागल हैं। नहीं आप मुझे मारो, नहीं करो यार, हुआ क्या? 120 का नहीं बना पाए यार। इनको चाहिए, इनको केनिया से खिलाएं, इनको युगांडा से खिलाएं, उनसे भी हार जाएंगे ये। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो। थैंक यू जस्सी, 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनने के लिए।